बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेजिटेबल पुलाव। और आजकल सब्ज़ियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी आई हुई हैं, तो क्यों ना इसका हम पुलाव बनाएंगे। और आलू भी नए हैं, तो सब्ज़ियाँ भी सारी हरी भरी आई हुई हैं, तो इनका आज बनाते हैं पुलाव। ये मटर, गाजर, गोभी, आलू और शिमला मिर्च, ये मिक्स सब्ज़ी है ना, सब्ज़ी का हम बनाएंगे पुलाव। चले चलते हैं, बनाते हैं। तो कढ़ाई में डालेंगे तेल, और तेल में डालेंगे ज़ीरा, और एक तेज़पत्ता डाल देंगे, और काली इलायची, दालचीनी, ये हम सूखे मसाले इसमें डालेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसकी पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और आजकल सीज़न भी है सब्ज़ियों का, और सब्ज़ियाँ फ़ायदेमंद भी बहुत होती हैं। चाहे मिक्स सब्ज़ी बना के खा लो, चाहे पुलाव बना के खा लो, क्योंकि बच्चे ऐसे तो नहीं खाते इनको पुलाव वगैरह या बना के ना, तो सब्ज़ियाँ ज़रूर खिलाओ। इसमें डालेंगे प्याज, और प्याज को करेंगे फ्राई, और हल्का ब्राउन करना है, तेज़ ब्राउन नहीं करना। हमने बनाने हैं थोड़े से, हमने चावल वाइट ही रखने हैं। ये इस कंडीशन में थोड़ा सा प्याज हो गया, गोल्डन की तरफ जा रहा है, तो उसमें ढेर सारा हम डालेंगे अदरक और लहसुन कूटा हुआ। तो इसको थोड़ा सा ही करेंगे फ्राई, और फिर इसमें डाल देंगे मटर, क्योंकि मटर सख्त होते हैं। तो मटर तेल में जब फ्राई करेंगे ना, तो 2-3 मिनट में ही ये गल जाएंगे। इसमें डालेंगे टमाटर, और टमाटर को भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे हम गाजर, और गाजर भी थोड़ी सी सख्त होती है, इसलिए हमने मटर और गाजर दोनों को हमने डाला है, इसलिए कि दोनों ही थोड़े से गल जाएं। तो थोड़ा सा इसमें पानी का छटा लगाएं और इसको भून लें। भूनते ही ये दोनों सब्जियां हमारी गल जाएंगी। ये हरी मिर्चें चाहे तो आप कूट के डाल दें, चाहे तो आप ऐसे ही डाल लें। बहुत ज़्यादा हमें तीखा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने काट के डाली है। तो ये अब मसाले जाएंगे। हस्बे ज़ायका इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दो, और काली मिर्च का पाउडर, और हस्बे ज़ायका इसमें नमक जाएगा। ये बस बेसिक मसाले हैं, इनसे ही ये पुलाव इतना मज़े का बन जाएगा। तो वैसे भी सब्ज़ियां भी सारी इसमें डली हुई हैं, तो सब्ज़ियों ने तो पुलाव को 4 चांद ही लगा देने हैं। तो ये मसाला हमारा भुन चुका है, तो अब हम बकाया सब्ज़ियां इसमें शामिल कर देंगे, जिसमें आलू, गोभी और शिमला मिर्च है। आलू गोभी को मैंने अच्छे से काट के धो लिया था। आलू भी नए हैं, तो नए आलू का जायका भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी ये मैंने स्लाइस में काटी हुई है, ये डाल देंगे। अभी इसका थोड़ा सा मसाला भून लेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है, देखें। तो अब ये देखें जी, मसाला हमारा भुन चुका है। इसमें डालेंगे एक कटा हुआ नींबू। आप चाहें तो रस डाल दें, चाहे तो ऐसे ही काट के डाल दें, क्योंकि आजकल है ना, नींबू भी बहुत रस वाले आए हुए हैं। एक नींबू ही काफ़ी होगा इसमें। अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी आपके जितने चावल है ना, उतना ही पानी डालें, और थोड़ा सा 1 गिलास ज़्यादा डालें। अगर तो आपने चावल पहले से भिगो के नहीं रखे तो डबल पानी डाल दें। अगर पहले भिगो के रखे हुए ना, तो इसमें चावल जितना ही पानी डालें, तो फिर ये ना दम से ही गल जाएंगे। तो पानी डाल के तो ऊपर लगाते हैं ढक्कन, और वेट करते हैं पानी उबलने का। ये देखें जी, पानी हमारा उबल चुका है। ये देखें, बहुत तेज़ नहीं उबला हुआ, क्योंकि आज गैस है ना थोड़ी सी कम थी। सर्दियों में आपको पता है गैस का इशू हो जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमारी सही सही आ जाती है गैस। तो अब इसमें डाल देंगे चावल। तो चावल डालेंगे और चमचा चलाएंगे, और इसको ढक्कन ढक देंगे जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता। ये देखें जी, पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आप नमक चख लें,
अगर आपको नमक कम लगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है तो नमक शामिल करके चमचा चला दें तो नमक इसमें हल हो जाएगा। अब डालेंगे ऊपर हरा धनिया ढेर सारा और लगा देंगे इसको दम। अगर आपके चावल मतलब नरम है तो 2-3 मिनट के लिए दम लगा दें, अगर सख्त है तो 5-10 मिनट के लिए दम लगाएं। ये देखें जी, दम चावलों को आ चुका है, पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। तो फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, आप रायते के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं या ऐसे ही सर्दी में पुलाव तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो अल्लाह हाफिज़।